तो हेलो एंड वेलकम गाइस इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे लेक्चर का जो यार टॉपिक है वो है हमारा जो है कंस्ट्रक्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी करा था। तो मतलब हमने कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर दी थी बेसिकली टॉपिक। तो हमारा उसका सेकंड लेक्चर आज है। तो आज हम सीखने वाले हैं और जो कंस्ट्रक्टर उसके अलावा होते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के, लाइक के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। और ये भी देखने वाले हैं कि यार अगर जो फंक्शन होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी फंक्शन पढ़ रखा है, फंक्शन होते हैं और आपने एक लेक्चर कंस्ट्रक्टर का भी देख लिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि मतलब बॉडी कैसे बनती है, कैसे जो है उनके ब्लॉक बनते हैं, कर्ली ब्रेसेस वगैरह लगा के बनते हैं, और कुछ ऐसे भी देखे आपने चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस भी थे। तो हम आज वो सब चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखेंगे, जिससे क्या होगा फ़ायदा आपका कि आपको जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज जो भी हम पढ़ने वाले हैं, कॉपी कंस्ट्रक्ट, इन सब में डिफरेंसेस पता चल जाएंगे कि डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है अगर हम रियल वर्ल्ड से रिलेट करें तो, ताकि आपको याद रखने में या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से जो है क्लियर हो सके। तो हम वो सब चीज़ें भी देखने वाले हैं। तो लास्ट तक देखना है यार अच्छे से, ताकि आपको कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट जो है रह ना जाए और अच्छे तरीके से आप समझ लो, ताकि जो है इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई पूछे तो आप उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं और मस्ती स्टार्ट हो जाए फिर। तो यार हम आ गए देखो अपने कोड ब्लॉक पे, और हम स्टार्ट करते हैं कि जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है क्या होता है। सबसे पहली बात है ना, देखो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि हम क्या करते थे, देखो यहाँ पर देखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है मेनली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है। इन्वोक्ड होने का मैंने क्या बताया था, अल्टरनेटिव जो है मीनिंग क्या बताई थी, वर्ड बताया था कि जो है उसको कॉल करना, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट लाइक हमने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना रखी है, ये उसकी पूरी बॉडी है ना, ये पूरी इसकी बॉडी है, और स्टूडेंट नाम की क्लास हमने बना रखी है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट ओबीजे नाम का ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अभी देखो हमने कुछ लिखा नहीं यहाँ पर, है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट ये बना दिया। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना ना, तो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अगर हम ये नहीं बना रहे हैं, है ना, अगर हम ये नहीं बना रहे हैं तो क्या करता है, कंपाइलर अपनी साइड से ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट कर देता है और इसे कॉल करने के बाद उसे रन कर देता है ना। तो इसका मतलब ऐसे ही मतलब कंपाइलर वो बनाता होगा ऐसे ही कंस्ट्रक्टर, ये हमने देखो ऑलरेडी बता रखे हैं। तो क्या होता है, अगर हम चाहें ना, यहाँ पर आर्गुमेंट भी पास करते हैं अपने चॉइस का। हमने क्या बात करती है कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, हमारे ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए करा जाता है। तो हम उसकी एक दो वो बना लेते हैं, x, y, दो हमने वेरिएबल बना दिया, है ना। इसको हम प्राइवेट बना लेते हैं, मोस्टली हम प्राइवेट ही बनाते हैं इसको, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। और बाकी कंस्ट्रक्टर वगैरह सारे को कि हम लोग पब्लिक में लिखते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होंगी यहाँ तक कि हमने दो वेरिएबल बनाए। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा है ना, इसको हम लिख देते हैं, चलो करीम लिख देते हैं, करीम लिख दिया हमने। ये जो करीम ऑब्जेक्ट है ये हमारा, इसके पास दो प्रॉपर्टीज है एक्स एंड वाई, है ना। इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो है हमारा जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की इनकी जो वैल्यूज़ है ना, वो यूज़र डिफाइन करें और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करें। तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सी आउट हम लोग मांग लेते हैं, इंटर टू वैल्यू विच यू वांट टू सेट इन करीम प्रॉपर्टीज़, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मैसेज दे देते हैं इंटर एक्स एंड वाई वैल्यू, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लोकल वेरिएबल बनाने पड़ेगा। एक्स और वाई हमें चाहिए भी तो ना, एक्स और वाई हमें चाहिए भी। ये एक्स वाई डिफरेंट है ये एक्स वाई से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो हमारा जो है, चलो हम जो है इसको जो है एक्स वाई ना लेके n1 n2 ले लेते हैं, ताकि जो है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। लेकिन हम दोनों सेम रख सकते हैं ना, बाद में सेम रख के कैसे उसको रिजॉल्व करा जाता है, एक जैसे हो जाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आगे चल के लेक्चर में। दिस नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, दिस पॉइंटर, उसके थ्रू हम वहाँ पर स्टडी करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा। अभी बेसिकली यहाँ पर समझो ये कि एक्स और वाई की वैल्यू इंटर करवा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी इन, ये हमारा हो गया n1 के लिए, ये हमारा n2। अब यूज़र यहाँ पे दो वैल्यू इंटर करेगा, दो वैल्यू अगर हम पास करना चाह रहे हैं, ठीक है, n1, n2,
तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ही तरह होता है, बस सिंपली क्या होता है, ये आर्गुमेंट रिसीव करता है ना। यहाँ पे जो हम लिखेंगे m int n, है ना, ये दोनों वैल्यूज, ये जो यहाँ से पास हो रही है, ये देखो हम इस तरीके से हम जो पास कर रहे हैं करीम की जो वैल्यूज हैं, जो प्रॉपर्टीज उसमें ये वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या होगी, ये इससे सेट हो जाएंगी। m इज इक्वल टू n1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू n2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों, क्योंकि पैरामीटर रिसीव कर रहा है। समझ आ रही ना बातें, ये क्या कर रहा है, पैरामीटर जो है ये लेता है, ठीक है, ये रिसीव करता है। तो इस पैरामीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं बेसिकली हम लोग जो है इसको x और y में जो है सेट कर सकते हैं। x में वैल्यू m कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो, x में n की वैल्यू कर सकते हो, y में m की वैल्यू कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पर आप लिखोगे ना उसी तरीके से यहाँ पे सेट होगा। इस लाइन के बाद ठीक है, इस लाइन के बाद क्या होगा, x में m, यहाँ से जो भी हम n1 n2 की वैल्यू पास करेंगे x और y में वो रिसीव हो जाएगी, है ना। यहाँ पे रिसीव हुई कि नहीं हुई, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं, सिंपल void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना देते हैं जो कि क्या करेगा, डिस्प्ले। यहाँ तो पैरामीटर की कोई नीड है नहीं, ये तो सिर्फ डिस्प्ले करेगा, तो हमें कोई नीड है नहीं। तो यहाँ पर हम इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं, है ना। x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिंपल नई लाइन में कर सकते हो तो एंड लगा दो या फिर दो सी आउट लिख दो, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो ये क्या हो गया, बेसिकली क्या होगा, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर हम रन करें तो पता चल जाएगा, लेकिन हमारा डिस्प्ले नहीं कॉल होगा अभी। डिस्प्ले क्यों नहीं, क्योंकि हमने उसे कॉल ही नहीं करा है अभी। तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया नहीं, हाँ बनाया, करीम के थ्रू हम लोग जो है उन चीज़ों को हम लोग करीम के थ्रू हम लोग डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले ये कॉल हुआ तो रन करेगा वो। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो कोड समझ आ रहा है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों की वैल्यू यूजर की चॉइस से मांग रहा है और यही वैल्यू जो है ये सेंड कर रहा हूँ। ये क्या कर सकते हो ना आप, ये चीज़ें यहाँ ना लेके आप यहाँ भी बना सकते हो, डोंट वरी। या आप सी आउट सी इन यहाँ भी जो है बना करके इसकी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये हमारा आ गया, देखो मैसेज आ गया हमारा। देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है ये कह रहा है एंटर करने, तो मैं एक 45 कर दे रहा हूँ और एक 20 कर दे रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ चल गई, है ना। मैं देखो 40x में 45 आ गया, y में 20 आ गया, ठीक है। देखो जैसे मैंने ये वाली चीज़ यहाँ करी है ना, मैं इन चीज़ों को यहाँ भी कर सकता था, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तब क्या होता, हमें यहाँ पे इसके आर्गुमेंट का पता नहीं होता, तो हमें यहाँ आर्गुमेंट नहीं पास करना होता, है ना। लेकिन क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या था, हमारे यहाँ आर्गुमेंट पास करना था। यहाँ हम ऐसे भी रख सकते हैं 45, 30, यहाँ से 2 आर्गुमेंट हो गए, तो इन चीज़ों को हटाई दो, ये लो। लेकिन तब ये हो गया कि हमारा जो है एक कांस्टेंट वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं, तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अदरवाइज हमारा जो है यूजर चॉइस नहीं करें। अब देखो सिंपल करो तब भी आएगा, रिजल्ट वही आएगा। ये देखो 45 आएगा, 30 है, क्योंकि हमने वही पास करा है। जो मन चाहे वो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप जो है यहाँ पर पास कर सकते हो, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, रिटर्न भी करा सकते हो, है ना। आप चाहो अगर इन सब चीज़ों को जो है ना, अगर आप क्या करो, यहाँ पे ऐसी वैल्यू बना दो, जैसे यहाँ पर हमने ये कराई थी ना, हम जो है इसको सी आउट करके सी आउट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग जो है ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। जैसे डिस्प्ले हो गया ना, यहाँ पर जो है ये ऐसे कर सकते हैं, 2 फंक्शन बना सकते हैं अगर आप चाहो तो। डिस्प्ले x, है ना, तो यहाँ पे क्या करा सकते हो, रिटर्न x, यहाँ से आप ऐसे भी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम इंट रिटर्न, ऑब्वियसली हम अगर इंट वैल्यू रिटर्न करना है तो इंट हमारा करना पड़ेगा। यहाँ से एक और बना देते हैं फंक्शन। देखो डिफरेंट वे होते हैं, ठीक है। आप जितने नंबर ऑफ वेज एक्सप्लोर करोगे ना उतना ही मजा आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ जैसे हमने ये कॉल करा तो वहाँ हमने जो है ये भी करना पड़ेगा। x के लिए हो गया,
ये x की वैल्यू रिटर्न करके देगा और ये y की वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से जैसे ये वाला कॉल करा हमने तो ये वाला आएगा और ये रिटर्न करके देगा जो भी x में वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और एंडल लगा देता हूँ ताकि जो है हमारे नई लाइन में प्रिंट करके आए। ये देखो ये देखो 4530 आ रहा है, ये हमने पास करा और ये हम वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। न्यू लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एंडल लगा रखा है ना। आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। अब और अगर थोड़ा सा और अच्छे से लें और रिलेट करें अच्छे से, लाइक हमने जो है स्टूडेंट नाम का बनाया है तो स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ करते हैं। लाइक कि हमने जो है यहाँ पर अगर दे दिया, हमने दे दिया, क्या दे दिया, हमने रोल नंबर दे दिया। ठीक है, आर नंबर। ठीक है, एक ये हमारा हो गया। हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, कैर नेम। ये एरे होता है। ठीक है, ये एरे होता है, कैरेक्टर एरे। हमने पढ़ा ना, एरे पढ़ा ना, सिंपली कैरेक्टर एरे। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, जो कैरेक्टर रहते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं ना, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। अभी हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ी है फिलहाल इस लेक्चर तक। तो क्या करेंगे, अभी हम जो है हमारा जो दूसरा वाला चल रहा है, जो हमारा बेसिक C++ चल रहा है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें आने वाला है वो स्ट्रिंग से ही रिलेटेड आएगा। तो आपको वहाँ से और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अभी जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो ये वो कोड समझने में, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, एक एरे ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे एरे आपने पढ़ रखा है ना, सिंपली वहाँ है, वैसे हम नंबरिंग वाली सारी चीज़ें पढ़े थे। तो यहाँ भी क्या होता है, स्ट्रिंग भी एक कैरेक्टर ऑफ एरे ही होती है। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रिंग क्या होती है, सिर्फ कैरेक्टर उसमें आते हैं। एरे नॉर्मल एरे जो होता है उसमें कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो, कैरेक्टर भी हो सकता है, नंबरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रिंग होती है उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आएंगे, जैसे उसमें हम लोग डिसाइड कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं, वैसे इसमें यहाँ पर है ना। और हमारा जो है एक हम ये भी बना सकते हैं कि भाई चल बता दे जो है तेरी फ़ी कितनी लगेगी। ये हमने दे दिया। ये तीन हमने प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट की बना दी। करीम एक स्टूडेंट है, उसकी 3 प्रॉपर्टी कितनी, रोल नंबर, नेम है उसको कोई नेम होगा ऑब्वियसली, और फीस है। ये सारी चीज़ें हमारी आ गई, है ना। अब हम एक क्या बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि जो है हमारा क्या करेगा, आर्गुमेंट रिसीव करेगा, है ना। तो आर्गुमेंट रिसीव करेगा और हमारा जो जैसे हमने यहाँ 2 नंबर ही पास करा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या रोल नंबर मान लिया उसका 51 होगा। और एक चीज़ और, जो यहाँ पे पास कर रहे हो ना जिस ऑर्डर में, है ना, उसी ऑर्डर में पास करना जिस ऑर्डर में ये लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, और उसी ऑर्डर में, जैसे इस ऑर्डर में यहाँ पे आप पास कर रहे हो, उसी तरह जो कंस्ट्रक्टर बनाओगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसी ऑर्डर में आपको रिसीव भी करना पड़ेगा। सिमिलर टू दैट फंक्शन जो हमने पढ़ा था, फंक्शन किस तरीके से आर्गुमेंट पास होता है और किस तरह से आर्गुमेंट रिसीव होता है ना। तो ये चीज़ें भी आपको देखना पड़ेंगे। स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट में लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको, हम जब पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझें। अभी फिलहाल ये चीज़ें समझो, स्ट्रिंग जो होती है सिंगल कोट में नहीं, डबल कोट में। सिंगल कोट में सिर्फ कैरेक्टर पास होते हैं, डबल कोट में क्या होता है, स्ट्रिंग पास होती है। तो चलो हम इसको करीम ही पास कर देते हैं। ठीक है, चलो हम रमेश पास करते हैं, रमेश। ठीक है, रमेश नाम का एक बंदा है, वो उसको हमारा स्टूडेंट है, वो हम उसको पास कर रहे हैं। ये इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये है ना। ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा और उसको ऑब्जेक्ट का नाम क्या हम पास कर रहे हैं, ये हमारा रमेश हो गया और उसका रोल नंबर क्या है 51 है। और बच्चा बेचारे की फीस कितनी है, चलो फीस भी देख लेते हैं यार। 45 इतनी कम फीस किसकी होती है यार। चलो कोई नहीं, फिर भी लिख लेते हैं इतना पैसा। 45 पैसे तो किसी के पास होते भी नहीं है, फिर भी चलो हम पास करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि हमने डबल ले रखा, हमारी मर्जी यार, कोड हम कर रहे हैं तो हमारी मर्जी चलेगी। तो ये चीज़ें हमने पास करने हैं, तो वहाँ रिसीव करने के लिए हमारे पास इसी तरीके से आर्गुमेंट भी रिसीव करना चाहिए, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ मैं जो है इसको हटाता हूँ फिलहाल ताकि आप देख सको, है ना। देखो दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से हम लोग जो है क्या करेंगे, आर्गुमेंट भी रिसीव करेंगे। तो हमारा यहाँ हो गया एम नाम का, यहाँ पर एम रिसीव कर लिया हमने, और यहाँ पर हमें तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग रिसीव करनी पड़ेगी, कैरेक्टर सिमिलर टू दैट फंक्शन, जैसे हमने फंक्शन में क्या करा था, पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंपली कोई साइज देने की भी नीड नहीं है, और यहाँ पर एक आर्गुमेंट जो रिसीव करना है वो ले लो। ठीक है, इसमें एफ हम डाल देते हैं, राइट। इस तरीके से हमने डाल दिया, है ना।
चाहो तो आप इनिशलाइज यहाँ पर, चलो हम जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे कर देते हैं और इसकी डेफिनेशन हम लोग जो है बाहर लिख देंगे। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ये हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, उसको इनिशियलाइज करते हैं, बाहर उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे आपको पता है, लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंस्ट्रक्टर को या फंक्शन को हम लोग जो है क्या करते हैं, क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बता दो जरा, कमेंट करके बताओ हम लोग क्या यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है एक लेबलिंग लग जाती है कि हाँ ये जो है क्लास का ही मेंबर है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर उसे बोलते हैं, और भी किस नेम से बोलते हैं, चलो बताओ, कमेंट करके बताओ, और टाइम स्टैम्प लगा देना किस टाइम पे बताए हो, है ना। एक हम लोग जो है क्या बनाएंगे, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे जो इन सारे जो है जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की वो सारा कुछ वो देगा। अब देखो अच्छा लग रहा है ना, इसकी बॉडी जो है, क्लास की बॉडी देखो कितनी शॉर्ट हो गई है, नहीं समराइज, अच्छी लग रही है। अब तो हम इन लोगों को क्या करेंगे, बार डिफाइन कर देंगे, सिंपल। ये हो गया, ये हटाना पड़ेगा, ये इसकी बॉडी हो गई, और सॉरी इसका वाइड करना पड़ेगा हम लोग, ये वाइड हो गया, और इसको हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं अभी इस तरीके से, ये हट गया यहाँ से और ये यहाँ से, और ये इसकी बॉडी हो गई, राइट। तो ये डिस्प्ले करेगा, ये हो गया हमारा, ये हमारा डिस्प्ले करेगा। चलो अभी हम बाद में वो सब सीखेंगे, देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब डिज़ाइन कर, देखो सिंपली स्टेप बाय स्टेप ऐसे डिज़ाइन करा जाता है, आप लोग को भी डिज़ाइन करना पड़ेगा इस तरीके से, है ना, जब पढ़ोगे, और देख देख के करते रहना। एक्चुअली मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर देख रहे हो ना, अच्छे से वीडियो इसको देखो, जो जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको एक बार और देखो, और कॉपी पे लिखते रहो, जहाँ जहाँ लग रहा है कन्फ्यूजन है उसको कॉपी पे लिख दो। उसके बाद लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद खुद से यही प्रोग्राम टिकटो यही प्रोग्राम आप जो है खुद से जो है अपने एडिटर पर बनाओ। फिर उसके बाद बनाने के बाद देखो मेरे वाले प्रोग्राम में और आपके प्रोग्राम में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं क्या, आपको लग रहा है कि मेरे वाले में कहीं कमी रह रही है, तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ ये चीज़ें और यूज़ हो सकती थी यहाँ पर, है ना। तो आप जो है वो चीज़ अपने में यूज़ कर लो और कमेंट करके मुझे बताओ हाँ ये चीज़ यहाँ पर हो सकती थी, है ना, जिससे कि और सिंप्लीफाई हो सकता है या और ईजी हो सकता था। ठीक है ना। इस बार डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, चलो आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा, और अब मैं बता देता हूँ ये क्या स्कोप रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको जो है डिफाइन करता है, और हमेशा रिटर्न टाइप और फंक्शन के नेम के बीच इसका यूज़ होता है। ये बताता है हमारा कि ये क्लास के ही मेंबर है ना। तो चलो हम इसकी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दे देते हैं। क्या दे देते हैं, हमारा रोल नंबर जो था वो हमारा किसके, एम के इक्वल है, तो रोल नंबर ये से हो गया ख़त्म, है ना। strcpy मैं बताता हूँ क्या होता है ये। ठीक है, ये हमारा जो है क्या होता है ये मैं आपको जो है बताता हूँ। ये हमारा कैर था ना n, इसमें तो नेम ही नहीं दिया था हमने। ये हमारा हो गया हाँ, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, कहाँ गया यार, हाँ ये n नाम का एरे था यहाँ पर। तो हमारा जो था, हमारा नेम था ना स्टार्टिंग में, हाँ नेम कॉमा n, ये मैंने क्या दिया आपको समझ नहीं आया होगा। ये देखो सिंपली क्या होता है ना, strcpy एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है C++ में, सी लैंग्वेज में भी होता है। ये क्या करता है, राइट साइड वाला जो ये कॉमा के बाद वाली जो चीज़ें ना, और कर देता हूँ, राइट साइड कॉमा के बाद वाली जो चीज़ें हैं, जो भी इसमें वैल्यू होगी, स्ट्रिंग होगी ना, वो सारी एज इट इज इस वाले वेरिएबल में या फिर इस स्ट्रिंग में, इस कैरेक्टर एरे में एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ठीक है, str मतलब स्ट्रिंग कॉपी, अब समझ में आया। मतलब ये वाली जो राइट साइड वाली होगी, यहाँ कुछ भी आप लिखोगे ना, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो हेलो, ये भी तो कुछ स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था डबल कोट में कुछ भी लिखोगे, कुछ XYZ कुछ भी लिखोगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी। तो ये वाली चीज़ इसमें कॉपी हो जाएगी, लेकिन हम वहाँ से कुछ और पास करें तो ये वाली चीज़ पास करें, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारा n हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग भी एक पॉइंटर होता है, ध्यान रखना, अब पढ़ेंगे तब और मजा आएगा उन सब चीज़ों में। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कॉपी हो जाती है राइट साइड वाले पार्ट में, और फी में हमने क्या असाइन करना है, हमारे f, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये वाली चीज़ हो गई हमारी, अब डिस्प्ले करा देते हैं। कैसे डिस्प्ले कराएंगे, सी आउट नेम हमारा क्या है, नेम लिख दो डायरेक्ट, नेम हो गया एंडल, और ये चीज़ें हो गए रोल नंबर, यहाँ से रोल नंबर आ गया, तो यहाँ आर नम यूज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं, यहाँ से आर नम यूज़ कर, और ये वाला हमारा क्या था, फ़ी था, तो मैं यहाँ पर जो है
फी देनी पड़ेगी। देखो, तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो है यहाँ पर obj.display फंक्शन हमारा जब कॉल होगा तो ये सारी चीज़ें ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये जो को बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया यार। आई थिंक कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। ये सारी चीज़ें क्या हमने वेरिएबल डिफाइन करा है और उसको पब्लिक के अंदर ये चीज़ें डिक्लेयर करी हैं ताकि हम इसको बाहर जो है डिफाइन कर सकें। हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया क्योंकि बहुत कंजेस्टेड कोड हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर जो है कोड भी अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इस बाहर भी जो है डिफाइन कर सकते हो। इसको बोलते हैं डिफाइन करना, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। फंक्शन चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है, कई सारे लेक्चर लिए हैं इसलिए, ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो इस सीरीज़ को, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब लोग रन कराते हैं strcpy। यहाँ पर जो है ये देखो क्या हो गया, कोई प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने के लिए ना हमारे पास जो है कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, उनको हम लोग जो है क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, तभी जो है ये सारी चीज़ें चलती हैं। वैसे एक हेडर फाइल जो है ऐसे इस तरीके से इसके लिए होती हैं, क्या होती है, string.h। string.h ये एक हेडर फाइल होती है, ये हमें क्या करनी होती है, इंक्लूड करनी होती है ना। ये जो है कोई मैच नहीं कर रहा डिस्प्ले से, क्यों नहीं कर रहा। अच्छा देखो यहाँ पर देखो मैंने एक्स हटाया नहीं था ना, इस वजह से एरर आया। देखो इस तरीके से देखो एरर को समझा करो। देखो मैं और दिखा देता हूँ आपको। देखो ये क्या कह रहा है, नो डिक्लेरेशन, है ना, नो डिक्लेरेशन मैचेज। इसलिए मैच नहीं कर रहा था क्योंकि जो है हमारा वहाँ पर अलग हमने करा था और यहाँ पर अलग कर रखा था, तो इस वजह से ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, इसको कंपाइलर समझ नहीं पा रहा था। तो हमारा यहाँ पर ये हो गया डिस्प्ले 39, ये डिस्प्ले हो गया। और क्या हो गया, ये स्टूडेंट वाली हो गई और डिस्प्ले वाली चीज़ ये हो गई। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अब तो रन करते हैं। ठीक है, ये देखो सारी चीज़ें एज इट इज़ आ गई कि नहीं आ गई। देखो नेम आ गया, रमेश हो गया, रोल नंबर 51 हो गया और फी जो हमने दी थी वो एज इट इज़ आ गई। आप यहाँ से देख सकते हो, मैच कर लो चाहे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी यार बहुत अच्छे तरीके, इसलिए मैंने इसके लिए 2 एग्जाम्पल लिए थे ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना। अब देखो इसके यूज़ देख ले। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए ये वर्क करता है ना। अब देखो एक मैंने ये ऑब्जेक्ट ये बनाया, अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि यहाँ पर मैं एक कॉमा लगा दूँ और यहाँ से मैं obj1 बना दूँ और इसमें कुछ और पास कर दूँ, लाइक 89, राम पास कर दिया मैंने और इसकी जो मैंने फ़ी दे दी वो 89.78 ये मैंने दे दी। इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने कॉल किया तो इसके वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू चलेगा। एक अगर और करूँगा OB1 से करूँगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगी। देखो कुछ नहीं करना, देखो सिर्फ यही मैंने करा, बाकी यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करें। तो ये जब ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा और ये वाला फंक्शन चलेगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट करेगी, है ना। ये देखो ये फर्स्ट वाली जब फर्स्ट वाले ने कॉल किया उसकी है, ये जो सेकंड वाला उसकी है। देखो कितना अच्छा है कि नहीं। उस कॉन्सेप्ट अच्छा है नहीं, जो थोड़े थोड़े चेंजेस करके हमारा सारा काम हो गया। अदरवाइज हमें हर एक के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ते हैं। अगर हम नॉर्मल प्रोसीजरल लैंग्वेज के थ्रू जो है नॉर्मल वे में जो C++ पढ़ रहे थे उस तरह पढ़ते तो हमें देखो कितनी कोड लिखनी पड़ती, ये सारी चीज़ें अलग से हमें बनानी पड़ती, एक नए तरीके से बनानी पड़ती, इस ऑब्जेक्ट के लिए इस वेरिएबल के लिए बनानी पड़ती, इस तरीके से फंक्शन बनाने पड़े, डिफरेंट फंक्शन। लेकिन यहाँ इतने n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हो, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ वहाँ पर पास कर सकते हो और सिर्फ यहाँ करना पड़ेगा, सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपने आप जो जाके जो है रिसीव हो जाएंगे वहाँ पर जैसे ही पास करोगे। तो है कि नहीं काम का चीज़। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। मोर देन 1 कर सकते हो, क्या कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो। स्टूडेंट हो गया, ये हमारा ये हो गया और हमारा ये वाली चीज़ ये हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ कुछ भी प्रिंट कर दो, यहाँ भी चलेगा। देखो मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ कि चलेगा कि नहीं देखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ हेलो एंडल लगा देता हूँ, तब नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब देखो ये चला कि नहीं चलेगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ये भी चलेगा, ठीक है। ये क्यों नहीं चला, पता है क्यों नहीं चला, क्योंकि क्या होता है ना, देखो एक बात ये होती है कि जो है हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर चलता है 100% गारंटीड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
एक ही कोई कंस्ट्रक्टर चलेगा, या तो पैरामीटराइज्ड चलेगा या तो नॉन पैरामीटराइज्ड चलेगा। नॉन पैरामीटराइज्ड से मेरा मतलब है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज़ यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। लेकिन हम यहाँ पास कर रहे हैं और हमने जो है यहाँ पर ये वाला चीज़ डिफाइन भी करी है पैरामीटराइज, तो इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्चर चल रहा है। अब देखो एरर में दिखाता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, इस कंस्ट्रक्टर को अगर हटा दिया मैंने, यहाँ से रिमूव कर दिया और मैंने सिर्फ वही बनाया और मैं वैल्यू यहाँ से पास करे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटराइज नहीं बनाया। तो क्योंकि देखो वैल्यू कोई रिसीव नहीं कर रहा है ना यहाँ पर, तो इस वजह से क्या होगा, ये एरर शो करेगा। अभी मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ, ये देखो एरर को भी पढ़ो। हाँ, नो मैचिंग फंक्शन फॉर अ कॉल टू स्टूडेंट, जो हमारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा आर्गुमेंट, क्योंकि हम यहाँ पर आर्गुमेंट भेज रहे हैं लेकिन यहाँ कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है, तो इस वजह से एरर शो कर रहा है। समझ में आई? हाँ, तो ये वाली चीज़ थी, इसलिए एरर आ रही थी। और क्या बात थी कि हमारा ये वाला रन नहीं करा था, ठीक है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मैं ऐसा बोलूँगा कि लगेगा कि हाँ यही होगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसी बहाने क्या होगा, आपकी अटेंशन भी पता चल जाएगी कि आप कितने जो है अटेंटिवली जो है चीज़ों को देख रहे हो या सुन रहे हो, और जो है कंफ्यूज भी रहोगे, ठीक है। लेकिन आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एट द एंड क्या होगा, आपका जो है लेक्चर जैसे खत्म होगा आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपकी कहीं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूज होना भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर की। दो चीज़ें पढ़ ली, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, या उससे पहले लोग को हम ये देख लेते हैं ना कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा फंक्शन से डिफरेंट क्यों होता है। तो सबसे पहली बात कि क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्टर जो होता है, फंक्शन का नेम कभी क्लास के नेम के जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऑलवेज आपको सेम रखना पड़ेगा। आपका कंस्ट्रक्टर का जो नेम है क्लास के नेम के जैसा ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमेशा एरर शो करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये हुई, फंक्शन जो हमारा होता है वो हम पब्लिक में भी लिख सकते हैं, प्राइवेट में भी लिख सकते हैं। एक और स्पेसिफायर होता है प्रोटेक्टेड, वो हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा तब। तो अब कहीं भी कर सकते हो, बट हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, ये मोस्टली हमारा क्या होता है, पब्लिक सेक्शन में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग प्राइवेट में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, है ना। और दूसरे और अलग अदर चीज़ क्या है जो डिफरेंट है वो हमारी फंक्शन से, फंक्शन के पास हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, बट हमारे पास कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इवन हमारा वॉइड भी नहीं होता, है ना। वॉइड भी एक टाइप का रिटर्न टाइप ही है, मतलब हम बता रहे हैं कंपाइलर को हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं इस फंक्शन से, है ना। तो ये भी एक डिफरेंट है। एक और बात ये होगी, दूसरी बात ये है कि जो है हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसे हमें कभी कॉल करने की नीड नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन फंक्शन को कभी रन नहीं करेगा अगर आप उसे कॉल नहीं कर रहे हो, है ना। लेकिन हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ओवरलोड करे जाते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है, अभी हम जब वो पढ़ेंगे ना पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बस इतना समझो। ओवरलोडिंग का मतलब है सेम नेम से कई नंबर आप चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ जैसे देखो अभी हमें कुछ टाइम करा था हमने, देखो ये भी डिफाइन करा था और ये वाली चीज़ें भी डिफाइन करी, तो हमारा कौन सा चला, हमारा पैरामीटराइज वाला चला। क्यों चला, क्योंकि हमने ये आर्गुमेंट पास करा था। क्यों हमने ये वाला आर्गुमेंट उस वाले से जाके बाइंड हो गया, वो वाला कैसे रन कर गया, वो आप पॉलीमॉर्फिज्म हमारा जो नया टॉपिक आएगा उसमें जब पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्यों ये हुआ और ये क्यों नहीं चला, और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर बोल दूंगा, हवा में बात है तो ऊपर ऊपर चली जाएंगी, समझ नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से होगी कि जो है आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगी कंस्ट्रक्टर और हमारा जो फंक्शन होता है उनमें डिफरेंसेस कैसे पता कर सकते हो, अब अगर आप कोई पूछे, क्योंकि ये मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूज़ में भी होते हैं और जो वाइवा वगैरह होते हैं हमारे सेमेस्टर में, वो सारी चीज़ों में भी पूछा जाता है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सही भी है यार, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो होनी चाहिए, ऑब्वियसली आनी चाहिए। और हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर की, वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से आपको समझ में आ रहा है, कॉपी, कॉपी का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को कॉपी करना, है ना, कॉपी करना, यही हुआ ना। तो यहाँ भी यही काम हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट जैसे हम बना रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी ही वैल्यू को आप दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट बन चुका ऑलरेडी ना, जो ये ऑब्जेक्ट बन चुका इसकी वैल्यू हम इसमें कॉपी कर सकते हैं,
दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में हम लोग एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। obj2 इसमें हम कॉपी कर सकते हैं सेम एज इट इज, बिना ये सारी चीजें लिखे, बिना ये सब चीजें लिखे हम सारी चीजें हम लोग इसमें कॉपी कर सकते हैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के। तो सिंपली ये क्या किस लिए होता है, किस लिए काम आता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में एज इट इज कॉपी करना, उसके सारी वैल्यूज को इस दूसरे वाले एक नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। देखो हमारा काम भी कितना कम हो गया। अगर हमारा जो है सारे कुछ एक चीज की कॉपी करनी है दूसरे वाले में, तो हम लोग क्या कर देंगे, कैसे करेंगे, अभी हम सिंटेक्स देखेंगे तो समझ आएगा। तो मतलब सिंपली बेसिकली ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उस सब एक अदर ऑब्जेक्ट में कॉपी करने को ही क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप और थोड़ा बुकिश डेफिनेशन देखना चाहते हो तो ऐसा देख लो कि अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, दैट इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। समझ आई बात? मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है इनिशियलाइज कर सकते हो ये, लेकिन जिससे इनिशियलाइज करो वो पहले बना होना चाहिए और सेम क्लास। मैंने एक और बात बोली, सेम क्लास की होना चाहिए। मतलब ये स्टूडेंट है तो ये कस्टमर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जिसके बन रहे हैं वो दोनों सेम क्लास के होने चाहिए, ये भी है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट जो है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सॉरी हमारा जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हो गई, है ना। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, जैसे हमने ये वाला ये सारी चीज़ें देख ली, तो ये इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है कि देखो हमारा जो बनेगा ना, यहाँ पर बनेगा हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो बनेगा वो सिंपली कुछ नहीं होगा, ऐसे स्टूडेंट ये हो गया, और यहां पर जो होगा ना, अब देखो सिंपली हमें क्या करना है, हमें पास करना है। देखो ये सिंटेक्स होता है, हमें इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा एज एन आर्गुमेंट। ये सिंपली यही बात हुई कि जैसे हम y में x की वैल्यू जो है पास कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, उसी तरह हुआ कि हम जैसे ऑब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग जो है इसको दे रहे हैं। समझ आई बात? तो अगर हम इधर पास कर रहे हैं, जिस टाइप का आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं उसी टाइप के आर्गुमेंट यहाँ रिसीव भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ आप। ये चीज तो आपको समझ में आती है ना फंक्शन चैप्टर से ही, कि जिस टाइप की चीजें अगर आप यहाँ पर पास करो उसी टाइप का वहां पर रिसीव करना पड़ेगा। और मैंने कुछ टाइम पहले बताया था रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ ये रेफरेंस वेरिएबल का काम आता है। तो हम किस टाइप का, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप्स का है। इंट होता है तो इंट वहां करते, कैर होता है तो कैर करते, डबल होता है तो डबल रिसीव करते, लेकिन यहाँ स्टूडेंट टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइप होगा वहां भी हमारा स्टूडेंट ही होगा। फर्स्ट टाइम ये आप देख रहे होगे, नॉन प्रिमिटिव टाइप जो है हमारा पास करा जा रहा है किसी फंक्शन में या फिर कंस्ट्रक्टर में। और रेफरेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं, एप्रेसेंट ऑपरेटर होता है, और जो भी हमारा जो भी रेफरेंस नाम का जो है, रिफ नाम का एक हमने वेरिएबल बना दिया, तो हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ रिसीव कर रहे हो, और वहां पर जो हमारा मेन फंक्शन है वहां पर आप जो है क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। यहाँ पे ये आप क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये चीज होगी आईडी, सिंपल। हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं डिफॉल्ट वाला, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं ना, कोई दिक्कत ना है। चलो हम लोग जो है आईडी में ये चीज होगी, हम लोग क्या करते हैं, एक void गेट आईडी नाम का एक फंक्शन बनाया। उसमें हमने क्या कर दिया, आईडी नाम का जो है, आईडी में हमने 90 डाल दिया, ठीक है। ये वैल्यू हमने सेट कर दी। कैसे सेट करी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप छोटा सा पहले ये देख लो ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलो या फिर ऐसे कर देते हैं ना, इसकी वैल्यू कॉपी कर दें, रुको, हाँ चलो पहले छोटा सा देख लेते हैं यार। तो ये वाली चीज जैसे मान लिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्या पता अभी बाद में नीड हो।
एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया obj1, ठीक है। जैसे हमने बनाया वो कंस्ट्रक्टर रन कर गया, ये तो आपको समझ में आएगा। तो आईडी में क्या होगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है उसके आईडी में क्या होगी, 90 आ गया। ये अच्छा कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। obj1 डॉट, और हमने क्या बनाया था, गेट आईडी नाम का फंक्शन बनाया, उसको हमने मान लिया 90, 50 दे रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंट x दे दिया और यहाँ पर x हमने इसको दे दिया। तो हमारा आईडी में क्या जो हम पास करें 50, आईडी में क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो है डिस्प्ले को कॉल करते हैं। डिस्प्ले कहाँ गया हमारा, डिस्प्ले हमने बाहर डिफाइन करा है, कोई नहीं बाहर ही कर दो, इसमें कौन सी बात है। इसमें हम लोग लिखते हैं आईडी और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आईडी। तो हमारा क्या करेगा, ये आईडी प्रिंट कर देगा। यहाँ से हमने क्या करना पड़ेगा, अब कॉल करना पड़ेगा भी तो ना, यहाँ क्या होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले ये हमने यहाँ से कॉल करा, इसको नीचे कर देता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 की सारी चीजें होंगी। ये ऑब्जेक्ट 1 को हमने कॉल करा, इसने कॉल करा तो ये सारी चीजें प्रिंट कर जाएंगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, इसको हटाओ, कमेंट करता हूँ और ये चीजें मैं रन करके देखता हूँ कि क्या हमारा जो मैंने बनाया है वो क्या सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। ये वाली चीज देखो, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है, इसलिए जो है ये वाली दिक्कत हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यार, कमेंट, ठीक है। अब देखो ये आईडी में क्या आ गया 50 आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू जो है इनिशियलाइज हो गई। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ, ये हो गई कम, ठीक है। अब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरे ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, स्टूडेंट obj2। इसमें मैं पास कर रहा हूँ, जैसे हम आर्गुमेंट पास कर रहे थे ना, सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, या फिर जो भी जिसकी भी वैल्यू पहले सेट हो चुकी उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर दो। इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट में पास करा ना, एक और ऑब्जेक्ट होता है तो उसको भी पास कर सकते हो। इन नंबर ऑफ जैसे आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो ना यहाँ पर, उसी तरह वहाँ पर जो है यहाँ पर इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, है ना। ये सिंपली वैसे ही है कि जैसे हम x में y असाइन करते थे या फिर y इज इक्वल टू 10 लिखते थे, मतलब 10 x में असाइन हो जाए। सिंपली यहाँ भी वही है कि obj2 में क्या हो जाए, obj1 की। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला ऑब्जेक्ट ये बन जाए, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है भैया। देखो सुनो, ये मेमोरी जो है ये ऑब्जेक्ट 1 की क्रिएट हुई है, इसमें जो भी id की वैल्यू आई है ना, ये id की वैल्यू हमारी 50 ये बन गया। लेकिन जैसे हमने ये वाली चीज क्रिएट करनी है तो एक हमारा बॉक्स इसके लिए भी बन गया। रिमेंबर दिस, ऐसा नहीं है कि यही वाली वैल्यू ये सारा यहाँ पर कॉपी हो गया, ना ना ना, ऐसे नहीं है। इसकी भी बॉडी बनी और उसकी जो id जो वेरिएबल था उसकी id वेरिएबल में, क्योंकि वो तो कॉमन हुआ ना, क्लास में जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। उनकी वैल्यू भले डिफरेंट होती है लेकिन जो वेरिएबल नेम होता है वो कॉमन होता है। तो id में इसका 50 बनेगा, ठीक है। मतलब दो यहाँ पर इसकी मेमोरी अलग बनेगी, इसको मेमोरी अलग मिलेगी, समझ आया ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, देखो गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट को पास करें तो रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए, उसी टाइप का होना चाहिए। आप यहाँ पॉइंटर भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मल वे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना वो भी एक बेसिकली एक पॉइंटर ही होता है। जितने भी हम नॉन प्रिमिटिव बनाते हैं ना, एक तरीके का पॉइंटर ही होता है। तो इन लोग पॉइंटर की तरह हम लोग जो है यहाँ एड्रेस तो ऐसे सेंड भेज नहीं रहे, इसलिए हम लोग जो है यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो है देखो सिंपली नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस की पासिंग कैसे होती है वो अब मैंने रेफरेंस वेरिएबल कैसे पास करते हैं फंक्शन, वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना रखा, प्लीज आप उसको देख लेना अगर कहीं कंफ्यूजन हो रही हो, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ये तो हमने पास कर दिया, हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो सिंपल हमारे जो x की वैल्यू आएगी ना, ये x जो हमारा है ये हमारा obj सेकेंड ऑब्जेक्ट की x है, ठीक है। यहाँ सॉरी id है, ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना इसकी id है ये, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पर अगर हम id लिख दे रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कौन सी वाली किसकी है, ये वाली id, ये तो दोनों सेम है,
तो हमें ये करने के लिए ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होगा, हमें जो है ये रेफरेंस डॉट आईडी ये लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो यहां से आया है, ये जो रेफरेंस आया, रेफरेंस किसका है, ऑब्जेक्ट 1 का है ना। और हमने रेफरेंस वेरिएबल में पढ़ा था कि हाँ, रेफरेंस वेरिएबल कुछ नहीं होता, बट एक जो है क्या होता है, उसका एक दूसरा नेम हो जाता है। तो ये दूसरा नेम जो हो गया, रेफरेंस हो गया। आप तो ऑब्जेक्ट 1, जैसे हम लोग जो पहले लेक्चर में हमने बात कर रहे थे, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे, कि किसी भी क्लास के वेरिएबल को अगर वो पब्लिक है तो हम डॉट ऑपरेटर लगा के मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर वही चीज चल रही। अब मेन फंक्शन में हम नहीं है, तो क्योंकि हमारा ये चीज़ प्राइवेट है, तो लेकिन क्लास के अंदर है, तो इन सब में जितने भी फंक्शन होंगे या फिर कंस्ट्रक्टर होंगे, वो सब इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर लगा के, या फिर डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ डॉट ऑपरेटर इसलिए लगा रखा है, रेफरेंस के साथ लगा रखा है, ताकि ये पता चल सके कि जिस ऑब्जेक्ट का ये आ रहा है ना, उसका रेफरेंस है। तो ये जो वैल्यू आई है ना यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू, हालांकि यहाँ पर सेम ही है, लेकिन जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है ना, वो इसकी वैल्यू है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। जो भी यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू थी, ये यहाँ पर आएगी। तो वो जो भी चीजें होंगी वो इसमें इनिशियलाइज होंगी। तो इस वजह से इस वाले आईडी में हमारा 50 आएगा। अब आपको आई थिंक पिक्चर क्लियर हो रही होगी मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा था कि इसकी वैल्यू आती थी, ये खुद नहीं आता, इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो उसमें कॉपी हो जाती। तो इस लाइन के चलने के बाद क्या होगा, इसकी जो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो आईडी वेरिएबल है, इसमें क्या होगा, हमारा जो है आ जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ये वाली चीज, ये वाली क्यों चली, ये वाली इसलिए चली क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, ठीक है, एज ए रेफरेंस। ठीक है, अब इसकी आईडी को प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली जैसे इसकी ऑब्जेक्ट से इसको प्रिंट कराया था, डिस्प्ले कराया था, इसके यहाँ से इसको कर दो, सिंपल। तो जो कॉल करता है उसी की वैल्यू वहां पर प्रिंट होती है। ये चीज हमने पहले देख रखी है ना। तो अब ये कॉल करेगा तो इसकी आईडी प्रिंट करेगा। तो दो आईडी जो हमारे प्रिंट करना चाहिए, वो भी जो 50 आई है। यहां पर क्या कंफ्यूजन हुई, कह रहा मैच नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट 1 का, ऑब्जेक्ट 1 का मैच नहीं हो रहा है। वो इसलिए एक्चुअली नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमने देखो इसके लिए तो कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं ना, इसलिए हमें जो है एक जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। किसके लिए, हमारे उस वाले लाइन को चलाने के लिए। ठीक है, ये बन गया, इसकी बॉडी नहीं तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये आईडी यहाँ पर दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है अब रिको रन कर जाए। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ मिस कराया क्या, डिस्प्ले, और देखो यहाँ पर ये मिस कर दिया था। देखो बहुत दिन से मैं पढ़ा रहा देखो, लेकिन तब भी गलती हो रही। तो ये हमेशा होती रहती, डोंट वरी इसके लिए। जी देखो दोनों में आ गया ना 50-50, तो इस वजह से ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन तो एक बार फिर से देखो, अगर कुछ भी फिर से आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली मैं उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो है डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन में जो है हेल्प करता है कंस्ट्रक्टर ना, उसी तरीके का जो है जो हमारा डिस्ट्रक्टर है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करता है। मतलब जैसे ही प्रोग्राम एंड होने लगता है ना, एंड होने से जस्ट पहले, जैसे क्योंकि फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल, ये सारे क्या है, ये सब लोकल वेरिएबल ही तो है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना। नहीं लेक्चर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से जाके देख लो और समझ में आ जाएगा। फिलहाल फिर भी मैं बता देता हूँ, लोकल वेरिएबल वही तक होते हैं ना जब फंक्शन, जैसे मैं फंक्शन बताता था तो फंक्शन के वेरिएबल वैसे डिस्ट्रॉय हो जाते थे जैसे ये फंक्शन खत्म होता था, एंड होता था, है ना। तो यहाँ मेन भी तो एक फंक्शन ही है ना यार, मेन भी तो एक फंक्शन है ना, ये भी कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होगा ही। तो ये जैसे डिस्ट्रॉय होता है ना तो ऑब्जेक्ट जो है खत्म हो जाते हैं। तो ये जैसे डिस्ट्रॉय होने वाला होता है ना, उससे जस्ट पहले ये डिस्ट्रक्टर चलता है। जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में सबसे पहला चलने वाला वर्क होता है ना, उसी तरह डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट होता है हमेशा। ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। सेम होता है, नेम होता है, उसी तरह आर्गुमेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। डिफरेंस यहाँ आता है ना कि जैसे ये कंस्ट्रक्टर बना, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी आउट आई एम कंस्ट्रक्टर, ये हो गया, एंडल लगा देता हूँ।
ये हमारा हो गया। अरे यार इसको इरेज कर देता हूँ, बेकार से लग रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा जो है एक, अब डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। स्ट्रक्चर स्पेलिंग क्या होती है पता है किसी को? कहाँ गया है डिस्ट्रक्टर? ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर में और इंस्ट्रक्टर में डिफरेंस सिर्फ सिंपल सा है ना, एक यहाँ पर ये निगेशन वाला साइन यहाँ लगा दो, दैट्स इट। ये हमारा हो गया डिस्ट्रक्टर की बॉडी। और हाँ एक बात और, ये कभी आर्गुमेंट नहीं रिसीव करता। दूसरा डिफरेंस ये भी है, ये कंस्ट्रक्टर हुआ, ये आर्गुमेंट रिसीव कर सकता, हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कभी आर्गुमेंट रिसीव नहीं करता। एंड द सेकंड पॉइंट इज पहले निगेशन होता है इसके नेम से पहले। इसको भी जैसे आप कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हो, इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर की वजह से, इसको भी वैसे ही कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। तो ये होती है इसका सिंटैक्स। ठीक है, तो आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले चला कौन सा बाद में चला, जो मैंने बात बोली है। तो सिंपली कुछ नहीं, का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और देख लो कौन सा पहले कौन सा बाद में चल रहा है। यार इतनी छोटी सी बात की परेशान हो रहे हो। तो मैंने रन करा तो देख लो, आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम डिस्ट्रक्टर। ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है चलेंगे। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, मैं O2 बना देता हूँ, O3 बना देता हूँ, O80 नाम का बना देता हूँ। कितने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने? 4 ऑब्जेक्ट। तो 4 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, 4 बार 4 टाइम्स मतलब डिस्ट्रक्टर चलेगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये देखो कंस्ट्रक्टर 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 4 बार चला कि नहीं चला? क्यों चला? क्योंकि पहले क्रिएट हुआ है। ठीक है, पहले क्रिएट हुए फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो 4 बने थे, 4 डिस्ट्रॉय भी होंगे, तो इसलिए 4 बार चल रहे हैं। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करोगे ना, तो n नंबर ऑफ टाइम्स ये सारी चीजें चलेंगी और वो जो है डिस्ट्रॉय होंगी। आई थिंक ये डिस्ट्रक्टर की भी आपको बात समझ में आ गई हो। ये सिंपली क्या होता है ना, बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, डिस्ट्रक्टर का मेन यूज़ क्या होता है कि जैसे हमारा जो कभी कभी होता है ना, जैसे C और C++ में हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है पॉइंटर के थ्रू। तो कभी कभी होता है मेमोरी हम डायनेमिकली जो एलोकेट करते हैं ना, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो हम बेसिकली क्या होता है, जब हम डायनेमिकली क्रिएट करते हैं मेमोरी जो एलोकेट कराते हैं, तो कभी कभी अगर हम भूल जाते हैं ना, तो डिस्ट्रक्टर में अगर हम उस चीज़ को लिख देते हैं तो क्योंकि डिस्ट्रक्टर तो 100% ये चलना ही, ये चल रहा है एट द एंड बिफोर द एंडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो क्या होता है कि ये तो चलेगा, ये तो फिक्स्ड हो गया। तो कभी कभी हो गया कि हम भूल गए अगर नहीं करें, लेकिन अगर हमने इस वाले डिस्ट्रक्टर में हमने उस लाइन को लिख दिए जो हमारी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो तो इसको क्योंकि डिस्ट्रक्टर चलेगा तो वाली लाइन भी चल जाएगी। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। आगे और भी अच्छे तरीके से हम इसका यूज करके सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे उसको डायनेमिकली जो है एलोकेट मेमोरी कैसे करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कैसे हैं, फ्री करना भूल जाते हैं तो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने लास्ट मैंने एक और बात बोली थी कि हम लोग जो है रियल वर्ल्ड से मैं रिलेट करके बताऊंगा इन सब चीज़ों को, कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आप कभी भूलो नहीं, है ना। तो देखो सिंपल सा एग्जांपल ये है यार, देखो सोचा मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पर जाते हो, ठीक है, किसी शॉप पर जाते हो पेन बाय करने के लिए, है ना, तो आप के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला आप कहते हो कि जो है भैया आप पेन दे दो, डायरेक्ट बोल देते हो ना कि भैया एक पेन दे देना और बताओ कितने रुपए हुए, है ना, डायरेक्टली ये बोलते हो। तो देखो आपने कुछ भी नहीं बताया, ना तो आपने पेन का नाम बताया, ना तो ब्रांड बताई, ना कलर बताया, ना कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी उस शॉप के ऑनर को, ठीक है, जो बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं मतलब उसको समझ नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पेन से रिलेटेड तो दी नहीं ना उसे। तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो बंदा क्या करेगा ना, क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ उसे ये पता कि आपको पेन वो देना है उसे, है ना, और आपसे पैसे लेने हैं। तो वो जो भी फ्रिक्वेंटली जो है जो भी चल रही होगी ना उस टाइम पे, जो भी पेन बहुत ज़्यादा चल रही होगी, जो भी बंदे आते जाते रहते होंगे, लेते रहेंगे, ले भैया 3 रुपये वाली, 5 रुपये वाली, या कुछ जो भी ब्रांड होती हैं उस तरीके वाली चलने वाली। मैं ऐसे मोस्टली 3 रुपये वाली यूज़ करते हैं लोग, तो कि बड़े लोग करते हैं 5 वाली। तो हमारा क्या होगा, तो वो बंदा 3 रुपये वाली उठा के दे देगा और कह ले भैया जा पैसे दे दोगे, निकल लोगे आप, क्योंकि आपका काम हो गया, उसका भी काम हो गया। तो आपने क्या बताया, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए, तो उसने जो उसका मन करा वो उसने उठा के दे दिया, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप कंस्ट्रक्टर।
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए बोल रहा क्योंकि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, देखो रिलेट करना तभी समझ में आ पाएगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, मतलब आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये तो हम करते थे, कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते थे, ठीक है। और जो भी मर्जी हुआ, जो उसके अंदर बैठा हुआ कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो जो मन चाहे वो इनिशियलाइज कर दे। और वो इसका मतलब ये जो बंदा जिस टाइप की पेन, चाहे ब्लू दे दे, रेड दे दे, या जिस तरीके की पेन देना चाहे वो दे सकता है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। द सेकेंड वन ऑप्शन क्या है हमारे पास कि बंदा आप गए, ठीक, आप वहाँ पर गए, आप उसको बोल रहे हो भैया एक पेन दे देना, रेड वाली देना, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूँ मैं टीचर हूँ, रेड कलर की देना, क्योंकि मुझे कॉपी चेक करनी होती है। आप नहीं बताओगे कॉपी चेक करनी, तभी वो बंदा देगा, आप रेड करोगे। रेड टाइप की दे देना। अब 5 वाली रुपए वाली देना, भाई 3 वाली मत दियो, बेकार हो जाती है, ठीक है, 5 रुपए वाली देना। तो वो और इस ब्रांड की देना, होती है ना, फ्लेयर की आती है और डिफरेंट टाइप की, तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। तो उससे बोल दे फ्लेयर की दे देना, 5 रुपए वाली देना, और ये वाली ऐसे इस तरीके वाली देना, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे बता दिया, ठीक है, आपने कलर भी बना दिया, ब्रांड भी बता दिया, और जो है आप जो है कितने रुपए आपने प्राइस भी बता दी। तो वो बंदा स्पेसिफिकली जाके वही वाली पेन ढूंढ के ला के देगा, ठीक है, कि वो जो आपने बताया है, जो मतलब जो भी आपने पैरामीटर दिए, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, उसी के अकॉर्डिंग वो पेन लेके आएगा, है ना। क्योंकि आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मैच कर रहेंगी, उसके पेन बॉक्स में जो भी रखा होगा जिससे मैच करेंगे, वो उठा के लाके आपको दे देगा, पैसे ले लेगा। वो बिना पैसे दिए मत ही हो, बहुत मारेगा, दोबारा जाओगे जब। तो हमारा क्या होता है, तो ये क्या हुआ, हमने क्या हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन दी, मतलब क्या हुआ, हमारे पैरामीटराइज की बात करी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमने कुछ पैरामीटर उसे बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर काम आता है, ठीक है, ये इससे लिंक हो जाता है। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि आप गए शॉप पे, राइट, आप एक पेन साथ में लेके गए हो अपने, 3 रुपये वाली ले लो, 5 वाली ले लो, 10 वाली ले लो, या जितने बड़े आदमी होंगे उतने बड़े पैसे वाले लेके जाओगे, है ना। तो आप अपने हाथ में पेन लेके गए, उसको दिया शॉप वाले को, भैया ये वाली पेन मुझे दे दो, मेरी खत्म हो गई है। हाथ में लेके आपने दिया, दिखाया उसे, हाँ भाई ये वाली दे दे। अब वो 5 रुपये वाली हो सकती है, 10 वाली हो सकती है, 100 वाली हो सकती है, 3 वाली भी हो सकती है। तो आपने दिया कि ये भैया ये ले लो ये पेन, और मुझे यही वाली पेन चाहिए, ठीक है, आपके पास हो तो दो, अगर नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, दूसरी शॉप पे चला जाऊंगा, है ना। तो वो बेचारा जाएगा, पेन आपकी वाली लेके अपने हाथ में, वो ढूंढेगा, मैच करेगा, हाँ भाई ये वाली पेन है, ये वाली ब्रांड है, ये वाली कलर है, ये वाली सब कुछ जाके मैच करके देखेगा, है ना। तो आपने क्या किया, एक कॉपी प्रोवाइड कर दी, जो चाहिए उसकी एक कॉपी प्रोवाइड कर दी कि हाँ भाई यही वाली चाहिए। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी आप यही तो करते हो, एक ऑब्जेक्ट पास करा, कह रहे हो कि इसमें जो भी चीजें हैं वही चीजें मेरे में भी चाहिए, एग्जैक्टली सेम टू सेम चीजें, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर हैं, जितने नंबर ऑफ इसकी फीस है, जो नेम है, रोल नंबर है, जो इसका डिपार्टमेंट है, आप कर सकते हो ना ऐसे तरीके से। अगर आप कहना चाहो, आपका एक दोस्त आप हो, आपका मान लिया IIT जो है कानपुर में हो गया, तो आप अगर दूसरे बंदे को अगर चाह रहा, वो भी चाह रहा है कि ये इस तरीके से सिलेक्ट करना है जो है कि हमें वो भी मिल जाए, तो आप क्या कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, और उसमें बोल देगा कि जो हमारा जो कॉलेज है वो हमारा IIT कानपुर दे देगा, पैरामीटर में हमें वही चाहिए, हमारा जो है किस सिटी में हमें चाहिए, ये चाहिए, कौन से सेक्शन में चाहिए, ये भी चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या होगी कॉमन। तो क्या करेगा, वो बता देगा, वो आपकी कॉपी जो है उठा के दे देगा कि हाँ भाई ये वाली चाहिए, अगर मिला तो मिला, नहीं दूसरे वाले IIT में चले जाना है मेरे को। तो क्या होगा, यहाँ पर एक कॉपी प्रोवाइड कर रहे हो, एक मतलब ब्लूप्रिंट दे रहे हो कि जो है भैया देखो ऐसे ऐसे चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर को रिलेट कर सकते हो। तो बहुत हो गई कहानियाँ, आई थिंक आपको लेकिन समझ में आई होंगी। तीनों कंस्ट्रक्टर आप हो सकता है शायद ही कभी पूरी लाइफ में बोलो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो अच्छे से याद रखना। अगर लगे हुई इंटरेस्टिंग कहानी तो सबसे पहले लाइक करो अगर नहीं करा है, उसके बाद सब्सक्राइब करो, अगर नहीं करा है शेयर तो कर ही दियो, और जिससे भी लगता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मन करे तो सेव कर लियो, प्लेलिस्ट बना लियो, जो मन चाहे वो कर लियो, बाकी आप पे डिपेंड करता है। कुछ भी करने का दिल नहीं करे तो कुछ भी मत करियो, लेक्चर देख लियो, लेकिन क्योंकि नॉलेज ही चाहिए। अल्टीमेट फंडा हमारा ये है कि नॉलेज चाहिए। जो कुछ भी नहीं दिल करे तो कुछ भी नहीं करे, डिसलाइक करने का मन करे डिसलाइक कर, जो मन चाहे वो कर दो, बट हाँ वीडियो अच्छे तरीके से देखो, फुल कंसंट्रेशन से देखो, नोट्स बनाओ अगर लगता है कुछ इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बुक्स में नहीं मिलेंगी लेकिन उतनी शायद पढ़ नहीं पाओगे आप,
ये हो सकता है, मैं गारंटी नहीं कह रहा कि हाँ नहीं मेरी बात 100% सही है, गलत भी हो सकती है यार, बंदा ही हूँ। तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आना, स्ट्रिंग वगैरह आने वाला है, और हम जो है हमारा जो ओप्स कॉन्सेप्ट है हम लोग 1 बाय 1 करके जो है, देखो बहुत फाउंडेशन थी इसकी ओप्स कॉन्सेप्ट की कंस्ट्रक्टर, इसलिए मैंने पहले इसका लेक्चर लिया। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।